क्या आप ऑफिस पॉलिटिक्स से हैं परेशान? क्या आपके कलीग्स आपको तंग करते हैं? क्या आपके बॉस आपकी बात नहीं समझ पाते? क्या आप काम करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता? कौन है इसके लिए दोषी? आज इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से ऑफिस को डील करें, कैसे ऑफिस में अपनी एक अलग पहचान बनाएं, कैसे जल्दी से जल्दी प्रमोशन पाएं और कैसे आगे बढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं इस नए वीडियो को, जिसको हम कहते हैं काम की बात, और आप देख रहे हैं संभव लाइफ। ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। अगर आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं, कॉलेज से पास आउट हुए हैं और पहली बार कोई जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आपको कई सारी तैयारियां करनी चाहिए। और ये तैयारी ये नहीं है कि कपड़े कैसे पहने, जूते कैसे हों। ये ऑब्वियस है कि जो अटायर ऑफिस का होता है, जिस तरह के जॉब प्रोफेशन में आप हैं, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये मेरा मानना है कि मंडे टू फ्राइडे का जो ऑफिस होता है या सैटरडे तक कई ऑफिसेज होते हैं, तो उसमें मंडे टू थर्सडे तक आप फॉर्मल कपड़ों का ही इस्तेमाल करें। फ्राइडे और सैटरडे को आप इनफॉर्मल टी शर्ट्स या जीन्स में जा सकते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि आप ऑफिस में अपने आप को कैसे इन कामचोर लोगों की जो फौज होती है उससे अपने आप को बचा के रखें। देखिए, कहीं भी किसी भी समुदाय में अपने आप की एक्सेप्टेंस को कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो कॉलेज ही क्यों ना हो, वो स्कूल ही क्यों ना हो, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि लोग शुरुआती दौर में आपको नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि आप किस लेवल के हैं और आपका स्किल सेट क्या है और आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं आपको दूर करने की या दूर हटाने की शुरुआत होती है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये होता है कि लोगों के मन में इनसिक्योरिटी होती है। एक नया बंदा जब किसी ऑफिस में ज्वाइन करता है, तो उसके साथ के जो कलीग होते हैं उनको ये लगता है कि ये जो बंदा आया है, कहीं ये अपनी अच्छी पहचान न बना ले, ये कहीं आगे न बढ़ जाए, तो इसलिए वो शुरुआत में ही आपको डिमोरलाइज करना शुरू करते हैं। और इसके कारण आपको ऑफिस में इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको पॉइंटर वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और कैसे इन जो मैंने थंबनेल में जैसा लिखा है चमन चूतियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बेहद ही काम की बात मैं इसमें करने वाला हूं। तो इस वीडियो में लगातार आप बने रहिएगा और मैं आपको पॉइंटर वाइज बताता चलूंगा कि क्या करना ज़रूरी होता है और क्या करना गैर ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला मैं बताने वाला हूं उपाय, उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपके साथ समस्या शुरू हो गई हो तो भी ये वीडियो आप देखिए, इसमें मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कैसे उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, आप नए नए ऑफिस पहुंचे हैं, मुश्किल से 1-1.5 महीना या 6 महीने हुए हैं आपको, और इस तरह की चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो कैसे इससे बच सकते हैं। तो हमेशा सावधानी जो है ना, बचाव का बहुत बेहतरीन उपाय है। तो जो सबसे पहला उपाय है वो है डोंट आर्ग्यू विथ एनीवन। आप भले ही सही हो लेकिन बहस में मत पड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि ये जब्त करना बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को रोक लें, अपने सही होते हुए भी आप रुक जाएं, चुप हो जाएं और अपने आप को साबित ना होने दें कि मैं गलत हूं। इससे बचिए। एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जो आप वर्ड्स में आप लड़ाई जो करना चाहते हैं उससे बचिए। क्रिकेट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब कभी भी किसी क्रिकेटर की आलोचना होती है तो वो अखबार में या ट्विटर पे जाके कुछ बोलता नहीं है उस राइटर के खिलाफ या उस कमेंटेटर के खिलाफ, वो सिर्फ अपने बल्ले से उसका जवाब देता है। तो उसी तरीके से आप बहस से बचिए, सबसे इंपॉर्टेंट, और आप अपने काम से अपने आप को साबित कीजिए। दूसरा जो पॉइंट है, जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है DTA, जो मैं फॉर्मूला हमेशा से अपने 16-17 साल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने इसको इस्तेमाल किया। DTA मीन्स होता है डोंट ट्रस्ट एनीबडी। ऑफिस कोई फन प्लेस नहीं है, वहाँ आप मस्ती करने नहीं गए हैं, वहाँ आप लोगों से दोस्ती बनाने नहीं गए हैं। होते हैं, दोस्त बनते हैं और वो लंबे समय तक साथ आते हैं, लेकिन आप शुरुआत में ये मान के मत चलिए कि सारे लोग मेरे दोस्त हो जाएंगे। तो डोंट ट्रस्ट एनीबडी, किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए। अपने काम से रिलेटेड जो भी काम है आपका, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि अरे तुम कर लेना, अरे आप कर लीजिएगा और आप निश्चिंत हो गए। नहीं,
आप अपना काम कंप्लीट कीजिए और इसके बाद अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको कंप्लीट कीजिए और इसके बाद ही उस जगह को छोड़िए, उस काम से अपने आप को अलग कीजिए या उस काम के अगले कंटिन्यूएशन पे काम कीजिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपने काम कंप्लीट नहीं किया है या नहीं कर पाया है तो इसकी प्रायर सूचना अपने मैनेजिंग बॉस को दे दीजिए, उनको बता दीजिए कि सर आज यहीं तक काम हो पाया, कल मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। और अगर लगे कि हमें रुक के काम कंप्लीट करना चाहिए तो आप बड़े शालीनता के साथ रुक करके उस पूरे काम को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद ही आगे बढ़िए। किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, खुद अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर विश्वास कीजिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अंडर परफॉर्मेंस ओवर कमिटमेंट। मीन्स ओवर कमिट मत कीजिए, कहीं मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये काम आप 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे तो उसके लिए कम से कम 3 दिन का समय मांगिए। अगर आपको लगता है कि ये काम मैं 6 घंटे में कंप्लीट कर लूंगा तो उसको पूरे दिन का समय मांगिए या अगले दिन दोपहर तक का डेडलाइन आप मांगिए। डेडलाइन बॉसेस देते हैं, बॉसेस अपने पास समय बचा के ही देते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी ओवर कमिटमेंट मत कीजिए, अंडर परफॉर्मेंस रह जाएगा। तो जब भी ओवर कमिटमेंट, अंडर परफॉर्मेंस होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल सेट करके बताता हूं कि मैं बेसिकली अपने शोज़ में, अपने जब मैं टेलीविज़न के शोज़ बनाता था तो एक बजट प्रिपेयर करता था। लाइक वो बजट, मान लीजिए कि किसी शो को बनाने में मुझे 1 लाख रुपए का खर्च आता है तो मैं उसको हमेशा 1-20, 1-25 का बजट देता था, क्योंकि वो कंटिजेंसी बजट हमेशा रहता था, क्योंकि वो ओवर परफॉर्मेंस नहीं हो जाए। मींस 1 लाख का बजट दिए हैं और अगर 1,10,000 अगर आपने स्पेंड कर दिया तो फिर आपके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि आपने तो कहा था 1 लाख में हो जाएगा, लेकिन ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिया आपने। लेकिन जब आपको मालूम है कि 1 लाख में शो हो जाएगा तो आप 15 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा रखे रहिए उसके लिए बजट, क्योंकि आप बजट दे रहे हैं, वो खर्च नहीं हो जा रहा उसी वक्त। और जब आप 80 से 90,000 में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो वो जो पैसा बचेगा या 15-20,000 रुपया जो आपने एक्स्ट्रा बोला था वो जब नहीं खर्च होगा तो लगेगा कि हाँ आपने कम में ही काम करके दे दिया। तो इस चीज़ का बेहद ज़रूरी है और इस पर आप रिजिड रहिए, कभी भी ओवर कमिटमेंट, अंडर परफॉर्मेंस मत कीजिए। अब जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नेवर आउटशाइन योर बॉस। कभी भी अपने बॉस को आउटशाइन मत कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप उनके सामने उनकी बातों को मत काटिए, खासकर मीटिंग्स में। बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आप बेहतर काम करना चाहते हैं, बेहतर, अच्छा आप जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन अगर आप अपने बॉस की आइडियाज़ को सबके सामने डिस्कशन में डाउन कीजिएगा या एक नई चीज़ आप वहाँ प्रेजेंट करने लगिएगा तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उनके जूनियर्स, उनके कलीग्स उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, कभी भी किसी बॉस के, किसी कैप्टन के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बेहद ज़रूरी कि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन ये बात जब प्रैक्टिकली करने की बात आती है तो कई सारे बॉस ऐसे होते नहीं है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। तो बेहद ज़रूरी है कि अपने बॉस को आउटशाइन ना करें। आप उनसे अकेले मिल करके आप अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिएगा बॉस आपके बहुत खुश होंगे, आपके आइडियाज़ को अगर उनको पसंद आएगा तो उस चीज़ को वो आगे बढ़ाएंगे। तो नेवर आउटशाइन योर बॉस, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो इनसिक्योर फील करता है। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे काम का ऐसा दबाव होता है कि जो बॉसेस को पता भी नहीं होता है कि इस चीज़ को इतनी आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि आप तो सिर्फ एक ही फील्ड या एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, उनके पास कई फील्ड्स और कई डायरेक्शन में काम हो रहा होता है, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। इसको समझने का एक बेहद सिंपल फॉर्मूला है कि आप इंडिविजुअल नहीं, चेयर का रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। अगर वो आपके बॉस हैं तो आप उस चेयर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उसको इस तरीके से लीजिए। आप अपने आप को, इसको ईगो पर मत लीजिए कि मैं तो बॉस से ज़्यादा जानता हूँ लेकिन मेरा बॉस मेरी बात को समझ नहीं रहा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसको अपनाना बेहद ज़रूरी है। हर प्रोजेक्ट में घुसने की कोशिश मत कीजिए। जो नए लोग होते हैं ना, उनको जब ऑफिसेज ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है कि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व रहूँगा उतना अच्छा होगा। नहीं, ऐसा है नहीं। आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है उसको आप कंसंट्रेटेड होकर बेहतरीन से बेहतरीन काम करके दीजिए। तो हर एक प्रोजेक्ट में ना घुस करके आप अपने एब्सेंस को फील कराइए।
अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉसेस आपको हर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो उस समय का इंतज़ार कीजिए और अपने एब्सेंस, अपने प्रेजेंट नहीं होने का उस प्रोजेक्ट में वो फीलिंग बॉस को आने दीजिए, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। तभी आप एक आउटसाइन करेंगे, अपने क्राउड से बाहर दिखेंगे। जो ऑफिस का क्राउड होता है उससे अपने आप को बाहर दिखेगा। जब आउट ऑफ क्राउड दिखने की बात आती है तो स्किल सेट, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड जो भी स्किल सेट्स हैं उसके ऊपर थोड़ी आप मेहनत कीजिए। अगर आपको एक्सेल और पीपीटी पे ज़्यादा काम करना है तो आप एक्सेल और पीपीटी सीखने की कोशिश कीजिए और जितना अच्छा कर सकते हैं उसमें इनोवेशन ला सकते हैं उसको लाइए। तो ये आपके करियर ग्रोथ के लिए भी और सेल्फ ग्रोथ के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है। और जो पॉइंट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो पॉइंट मैंने हमेशा से अपने ऊपर लागू किया है। वो ये पॉइंट है कि कभी भी ऑफिस के लिए काम मत कीजिए। बिल्कुल सही सुना आपने, कभी भी ऑफिस के लिए काम मत कीजिए, कभी भी अपने लिए काम कीजिए। आप ये समझ के काम कीजिए कि ये काम मेरा अपना है। अगर मैं इस काम को अच्छे तरीके से करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। इस काम को अगर मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगा तो मेरा नाम होगा। और याद रखिए, कंपटीशन मैपिंग हर फील्ड में होता है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मैपिंग हमेशा कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कौन ऐसा एम्प्लॉई है जो बेहतरीन काम कर रहा है, जो बढ़िया काम कर रहा है। तो उस मैपिंग मारने की कोशिश कीजिए हमेशा। और जब आप मैपिंग मारना शुरू होंगे तो आप देखिएगा आपके पास ऑफर्स आने शुरू होंगे, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू होंगी। और ये हर एक फील्ड के लिए है। एक बढ़िया स्वीपर की डिमांड ना दूसरे ऑफिस को भी होती है। मैं स्वीपर से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बड़े लेवल की बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो होता ही होता है। जो जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वहाँ पर क्राउड कम होता जाएगा। तो बेहद ज़रूरी है कि आप अपने लिए काम कीजिए। और ऑफिस जो है आपका फन प्लेस नहीं है, आप वहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं जाते हैं। तो एक पॉइंट ये है कि कभी भी अपनी फैमिली वहाँ डिस्कस मत कीजिए, कभी भी अपनी समस्याएं वहाँ डिस्कस मत कीजिए, कभी भी वहाँ आप लूज टॉक मत कीजिए। लूज टॉक मीन्स दूसरे की बुराई करना, दूसरे की चुगली करना, किसी का मजाक बनाना, इस चीज़ से बचिए। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आप इस तरह की समस्याओं में नहीं पड़ेंगे कि ऑफिस आपको परेशान करे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा और आपको लगा है कि मैंने कुछ काम की बात की है तो ये आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शेयर किसको कीजिए? उनको कीजिए जिनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है इस वीडियो की। वो पहली बार ऑफिस जा रहे हैं या नए नए ऑफिस जाना शुरू किए हैं। तो आपको बहुत सारी ऐसी डिटेल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि उनके काम आ सकती हैं। तो ये थी आज के काम की बात। और ऐसी मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए मेरे इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इसको ध्यान में रखिए। क्योंकि होता क्या है कि एक बार आप इस वीडियो को देख लिया या इस पॉइंटर्स को आप समझ गए तो ऐसा नहीं है कि आप अगले ही दिन से इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। कई सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार इस तरह के वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और उसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। एक समय के बाद आपको देखिएगा कि ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और आप इन जो ऑफिस में जो पॉलिटिक्स करते हैं उन लोगों से आप बचे रहिएगा और अपने करियर में आगे बढ़ते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।